ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान चर्चा करते हुए हम 14वें अध्याय की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तीनों गुणों के बारे में तथा उसके लक्षणों के बारे में और किस प्रकार किस गुण की वृद्धि होती है और किस प्रकार किस व्यक्ति को किस गुण वाला समझना चाहिए, यह सब बातें अर्जुन को विस्तार पूर्वक भगवान यहाँ बता रहे हैं। अब तक हमने 14वें अध्याय के 24वें श्लोक तक भावार्थ समझने का प्रयत्न किया तथा उसकी चर्चा की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुणातीत मनुष्य के लक्षण बताते हुए यह बता रहे हैं कि जो सुख दुख को समान समझने वाला है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण इनमें भी समान भाव है, जिसका ना कोई प्रिय होता ना कोई अप्रिय होता है और जो निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला होता है, उसे ही गुणातीत मनुष्य समझना चाहिए। अब आगे गुणातीत मनुष्य के ही लक्षण बताते हुए 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्ररिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। यहाँ मान और अपमान में सम कौन रहता है और मान और अपमान में विषम अर्थात मान और अपमान को महत्व देने का मनुष्य में मुख्य कारण क्या है, यह जान लेना आवश्यक है। हम संसार में जो कुछ भी कर्म करते हैं वह अपनी मान बढ़ाई को ध्यान में रखकर ही करते हैं अधिकतर, और अपमान से बचने के लिए करते हैं। परंतु यह ध्यान रहे कि मान और अपमान ये इन दोनों का संबंध ही शरीर से है, क्योंकि सामने वाला यदि हमारा सम्मान कर रहा है वो केवल हमारे शरीर को ही देख रहा है, यदि कोई अपमान कर रहा है तो वह भी हमारे शरीर को देख रहा है। जिसका शरीर में अभिमान है, अहम भाव है, वही इन मान और अपमान को अधिक महत्व देता है। हम स्वयं क्या सोचते हैं, हमारे लिए कल्याणकारक क्या है, इस बात को सोचने और समझने से ज्यादा हम इस बात की चिंता करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, कौन हमें सम्मान की दृष्टि से देखता है और कौन हमारा अपमान करता है। यदि किसी ने हमसे कुछ कह दिया
तो हम उसी के बारे में चिंतन और मनन करने लग जाते हैं और इसी लोकोपवाद से भयभीत होकर कई बार मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाता है। वह अपने आप को वह नहीं दिखाता जो वह स्वयं भीतर से है। वह अपने आप को वैसा ही दिखाना चाहता है जैसा लोग उसे देखना चाहते हैं। जब भी कोई हमारा सम्मान करता है, सम्मान सूचक शब्दों का हमारे लिए प्रयोग करता है, तो हमारा उसके प्रति एक आकर्षण सा, एक लगाव सा हो जाता है और उस सम्मान सूचक शब्दों के द्वारा हमारा अपने शरीर में, अपने आप में अहम और बढ़ जाता है कि मैं कुछ विशेष हूं। इसलिए यह सम्मान, यह मान का अहम भाव आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ी बाधा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि कोई साधक अपनी साधना में रत होता है, तब भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के कारण उसके कई शिष्य बन जाते हैं। उनसे प्रेरणा लेने वाले कई लोग उसे घेरे रहते हैं और जब इतने लोगों के द्वारा मान सम्मान वह पाने लगता है, लोगों के द्वारा अपनी स्तुति सुनता है, तब उसका पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान आदि सभी क्रियाएं गौण होने लग जाती हैं। अब अधिकतर वह अपना समय अपने शिष्यों के साथ तथा लोगों की मान बढ़ाई सुनने में और उन्हें बताने में ही वह व्यर्थ कर देता है। उसकी आध्यात्मिक उन्नति वहीं रुक जाती है। और इसी प्रकार शरीर में अहम भाव रखने के कारण, अपने मान सम्मान में कि मैं कुछ हूं, यह अहम भाव रखने के कारण यदि कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारे लिए अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह हमारे लिए सबसे बड़ा वैरी हो जाता है। तब हम उससे द्वेष करने लग जाते हैं, उसके प्रति हमारे मन में शत्रुता का भाव उत्पन्न हो जाता है और यह द्वेष भाव, शत्रुता का भाव तथा क्रोध हमारे मन को अशांत कर देते हैं और फिर हम निरंतर इसी बात का चिंतन करने लग जाते हैं कि उसने हमें ऐसा क्यों कहा, वो कौन होता है ऐसा कहने वाला, वो हमें जानता नहीं है। और इस भाव से भी अहम भाव अति बढ़ जाता है और आध्यात्मिक उन्नति में, ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है और भक्ति का ह्रास होने लग जाता है। इसलिए भगवान बारंबार श्रीमद् भगवद गीता में शरीर के अभिमान को त्यागने के लिए कह रहे हैं। हमारे लिए परम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए। गुणातीत मनुष्य जो है, उसकी शरीर भाव में अहमता ममता नहीं रहती, ना ही वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। उसके लिए एकमात्र ध्येय वस्तु, एकमात्र जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा ही होते हैं। इसलिए ना तो वह किसी के द्वारा मान बढ़ाई करने पर ना ही उसमें राग और अहम भाव उत्पन्न होता है और ना ही किसी के द्वारा निंदा अथवा अपमान करने पर उसे कोई खेद होता है। वह दोनों भाव में समान रूप से अपने भगवत भाव में ही स्थित रहता है। आगे भगवान मित्रारिपक्षयोः पद के द्वारा यह बता रहे हैं कि गुणातीत मनुष्य मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम रहता है। जो गुणातीत मनुष्य होते हैं, सिद्ध साधक गण होते हैं, वह सर्वत्र अपने परमात्मा को ही देखते हैं और इसी कारण एकमात्र परमात्मा लक्ष्य होने से ना तो उनका किसी के प्रति मित्रता का भाव होता है और ना ही शत्रुता का भाव होता है। व्यवहार जगत में
उनका किसी के प्रति विषम व्यवहार हो सकता है, जिसे देखकर अन्य लोग मित्रता तथा शत्रुता का भाव उनसे जोड़ देते हैं। यहाँ आशय यही है कि जैसे संसारी मनुष्य अपने साथ मित्रता रखने वालों से, उनके संबंधी एवं हितैषियों से आत्मीयता और प्रीति करते हैं तथा अपने मित्र की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, और अपने साथ वैर रखने वाले, जिनके प्रति उनके मन में शत्रुता का भाव होता है, उनका बुरा करने की इच्छा रखते हैं और उनका अहित करने के लिए नित्य निरंतर नए नए षड्यंत्र के बारे में सोचते रहते हैं। परंतु जो गुणातीत मनुष्य होते हैं, वह दोनों पक्षों में समभाव वाला होता है, और इसी के कारण ना तो उसमें किसी के प्रति राग उत्पन्न होता है और ना ही किसी के प्रति उसके मन में द्वेष भावना उत्पन्न होती है। सर्वारंभ परित्यागी पद के द्वारा भगवान यहाँ यह बता रहे हैं कि जब भी हम किसी कर्म का आरंभ करते हैं, तब उस कर्म के प्रति हमारे मन में थोड़ी चिंता होती है कि यह कार्य कैसा होगा, पूर्ण होगा या नहीं होगा, यह कार्य करने से हमें किस फल की प्राप्ति होगी आदि। परंतु जो गुणातीत मनुष्य होता है, वह शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से जो कुछ भी शास्त्रा उचित क्रियाएं अथवा प्रारब्ध अनुसार लोक संग्रह के लिए जो कुछ भी कर्म करता है, उसमें उसका कर्ता भाव का अंश मात्र भी नहीं होता। वह संपूर्ण कर्म केवल लोक संग्रह के लिए करता है। इसलिए कर्म के आरंभ में उसके मन में ना तो फल की आकांक्षा होती है और ना ही कर्म पूर्ण होने या अधूरे रहने की चिंता उसे होती है। इसी को भगवान यहाँ यह कहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है कि गुणातीत मनुष्य की पहचान क्या है और गुणातीत मनुष्य के लक्षण क्या है। अब अगले श्लोक में भगवान गुणातीत बनने के सरल उपाय, जो अर्जुन का तीसरा प्रश्न है, उसके बारे में बताते हैं। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मां च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन 3 गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। यहाँ भगवान अव्यभिचारिणी भक्ति को परमात्मा प्राप्ति का परम साधन बता रहे हैं। व्याभिचारिणी भक्ति का अर्थ होता है मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक इष्ट को पकड़ता है, और जब देखता है कि उस इष्ट या उस देवता के द्वारा उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, जो कुछ भी वो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तब उस इष्ट को, उस देवता को त्याग कर फिर किसी दूसरे देवता की ओर आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप, दूसरे स्वरूप से तीसरे स्वरूप, उसका आकर्षण और उसकी भक्ति भाव निरंतर बदलते रहती है। उसकी भक्ति किसी एक स्वरूप में स्थायी नहीं रहती और ना ही कभी एक साधन में वो स्थायी रहता है। कभी सांख्य योग का अभ्यास करने लग जाता है, तो कभी भक्ति योग का अभ्यास करने का प्रयत्न करता है, तो कभी अष्टांग योग का प्रयास करने लग जाता है। इस प्रकार के मनुष्य को ही व्याभिचारिणी भक्ति करने वाले मनुष्य समझना चाहिए। अव्याभिचारिणी भक्ति वह है कि जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री के लिए
उसका पति ही सर्वस्व होता है। ठीक इसी प्रकार अव्यभिचारिणी भक्ति योग का जो साधक होता है उसके लिए एकमात्र परमात्मा ही सर्वोपरि होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि अव्यभिचारिणी भक्ति योग का साधक अन्य किसी का सम्मान नहीं करता। जिस प्रकार कोई स्त्री किसी घर में विवाह के पश्चात जाती है, अपने ससुराल जाती है, तब वह सबकी सेवा करती है। सास ससुर घर में जितने व्यक्ति होते सबके लिए भोजन बनाती है, सबका सम्मान करती हैं, आदर करती हैं, परंतु उसका प्रेम अपने पति के लिए विशेष होता है। उसका इष्ट उसका पति होता है। ठीक इसी प्रकार अव्यभिचारिणी भक्ति योग का जो साधक होता है वो सबकी सेवा भाव करते हुए, सब कर्म करते हुए, सबका मान सम्मान करते हुए उसका परम प्रेम केवल और केवल अपने इष्ट में होता है। ऐसे परम अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा जो निरंतर भगवान के गुण, प्रभाव और लीला का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा भगवान के नामों का उच्चारण, जाप, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते रहता है, जिसका मन, बुद्धि और शरीर सब कुछ परमात्मा का ही समझकर अपने आप को निमित्त मात्र जानकर जो निष्काम भाव से कर्म करते रहता है, इसी को अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा निरंतर भगवान का भजन करते रहना कहते हैं। माम, गुणान और एतान, इन तीनों पदों का इस श्लोक में यही आशय है। माम अर्थात भगवान यहाँ अपने लिए अर्थात परमात्मा के लिए कह रहे हैं, जो सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वाधार, समस्त जग के कर्ता, पालन करता, हरता, परम दयालु परमेश्वर है। उन परमात्मा का तीन गुणों से परे होकर नित्य निरंतर चिंतन, ध्यान, मनन तथा सेवा में लगे रहना अव्यभिचारिणी भक्ति है, जिस कारण तथा जिसका फल परमात्मा की प्राप्ति है। और इस भक्ति योग का आश्रय लेने वाले साधक गण सरलता से गुणातीत हो जाते हैं और उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ भगवान सगुण परमेश्वर की उपासना का फल निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति बतलाते हैं और 19वें श्लोक में गुणातीत अवस्था का फल भगवद भाव की प्राप्ति एवं 20वें श्लोक में अमृत की प्राप्ति बताते हैं। इस प्रकार यहाँ इन 3 श्लोकों में फलों की विषमता प्रतीत होती है और उसी शंका का निराकरण करने के लिए इस अध्याय का उपसंहार करते हुए 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। यहाँ भगवान ब्रह्मणः पद के साथ अव्ययस्य पद का प्रयोग कर रहे हैं। इसका आशय यही है, भगवान यहाँ कहते हैं कि जो परब्रह्म परमात्मा निराकार तत्व है वह मुझ सगुण परमेश्वर से भिन्न नहीं है और ना ही मैं
निराकार परब्रह्म परमात्मा से भिन्न हूं। वस्तुतः देखा जाए तो निराकार निर्गुण परमात्मा भी मैं ही हूं और सगुण रूप में भी मैं ही हूं। मूर्खतावश अथवा अज्ञानवश सगुण तथा निर्गुण का विवाद हमेशा से चलता आ रहा है। निर्गुण निराकार परमात्मा को मानने वाले कहते हैं कि सगुण साकार को मानने वाले गलत है। परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, उनका कोई स्वरूप नहीं। और सगुण साकार को मानने वाले कहते हैं कि जिस्म का कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं, ऐसे परमात्मा को हम किस प्रकार पूजे। हमारे लिए सगुण साकार परमात्मा का ही रूप श्रेष्ठ है। इस प्रकार सगुण को मानने वाले और निर्गुण को मानने वालों में निरंतर विवाद चलते रहता है। परंतु वह एक बात भूल जाते हैं कि निर्गुण निराकार तत्व के उपासक कहते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और वह ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह व्याप्त है। तो यदि निर्गुण निराकार परमात्मा सब में व्याप्त है तो क्या सगुण साकार प्रतिमा में भगवान के विग्रह में वो निर्गुण निराकार तत्व व्याप्त नहीं है? तो विवाद किस बात का? और सगुण साकार विग्रह को मानने वाले यह बात भूल जाते हैं कि वे यह मानते हैं कि उनके परमात्मा ही सब में व्याप्त है और सब में व्याप्त होने के कारण निर्गुण निराकार तत्व भी वही है। मूल तत्व को जाने बिना हम विवाद में पड़ जाते हैं। यहाँ भगवान वही बात कहते हैं कि निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा तथा सगुण रूप श्री शिव, भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण आदि यह संपूर्ण भगवान का विराट स्वरूप का विस्तार ही है। इसलिए संपूर्ण रूप भगवान के ही है। किसी भी रूप, किसी भी सगुण साकार अथवा निर्गुण निराकार से अपने गुण, संस्कार तथा भाव और प्रकृति के अनुसार मनुष्य का एकाकार हो जाता है, तब वह अमृत को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जन्म मृत्यु रूप संसार से वह सदा के लिए छूट जाता है और परमात्मा की प्राप्ति ही शाश्वत धर्म है। शाश्वतस्य धर्मस्य पद के द्वारा भगवान यही बता रहे हैं कि मेरी प्राप्ति में हेतु होने के कारण सभी रूप मेरे ही स्वरूप है और इस प्रकार धर्म का आचरण करने वाला अन्य किसी और फल को ना पाकर मुझे ही प्राप्त होता है। एकांतिकस्य सुखस्य पद के द्वारा भगवान ने इस अध्याय का उपसंहार किया है। अर्थात भगवान यहाँ यह कह रहे हैं कि मेरा स्वरूप से तादात्म्य होना तथा मुझे प्राप्त होना ही परम सुख और अक्षय सुख है। जो मुझे प्राप्त होता है वह नित्य परमानंद में स्थित हो जाता है। ऐसा साधक शरीर रहते हुए भी मुक्त है और मृत्यु के पश्चात परमात्मा में लीन होकर वह परमात्मा से एकाकार हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।